हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्याश्री एकेडमी। आई होप यू आर डूइंग वेल। हम पढ़ रहे हैं आज 24 जनवरी का करंट अफेयर। करंट अफेयर की शुरुआत आज के थॉट से करते हैं। भाग्य के दरवाजे पर सर पीटने से बेहतर है कर्मों का तूफान पैदा करें, दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे। देखिए, हमारी जो किस्मत में लिखा है उसे हम नहीं बदल सकते, लेकिन जो हमारी मेहनत से हम बदल सकते हैं उसे हमें बदलने की कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। आज 24 जनवरी है। 24 जनवरी का दिन राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। यही दिन था जिस दिन भारत की बेटी प्रधानमंत्री के पद पर इंदिरा गांधी जी पहली महिला प्रधानमंत्री बनने का गौरव प्राप्त किया था। इसीलिए इस दिन को राष्ट्रीय बालिका दिवस घोषित किया गया था। यह निर्णय राष्ट्रीय स्तर पर लिया गया था। आज के क्षेत्र में आप देखते हैं कि ऐसा कोई कदम नहीं है जहां बालिकाओं ने अपना परचम ना लहराया हो, चाहे वह कॉमनवेल्थ गेम्स हो या ओलंपिक गेम्स हो या राष्ट्रपति से लेके प्रधानमंत्री से लेके मुख्यमंत्री से लेके हर एक क्षेत्र, साइंस, टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, सिंगिंग, डांसिंग, सारी फील्ड में महिलाएं बहुत आगे हैं और उनको होना भी चाहिए। तो राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं 24 जनवरी 2023 का करंट अफेयर। फर्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल फायर पावर रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत की सैन्य शक्ति को वैश्विक स्तर पर कौन सी रैंक प्राप्त हुई है। तो देखिए, ये ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स है। इसमें जो भारत का रैंक आया है वो आया है 4th रैंक। तो इसमें पहले देश पर कौन सा है, तो पहले नंबर आया अमेरिका का, सेकेंड नंबर है रूस का, थर्ड नंबर है चाइना का और 4th नंबर पर है इंडिया। तो आपको ये याद रखना है, ये जो फायर पावर इंडेक्स है ये क्या बताता है कि किस देश के पास कौन सी सैन्य शक्ति है। आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है कि पहले इंडिया का रैंक जो था वो 5th था। भारत ने किस देश को पीछे करके 4th रैंक प्राप्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकन इंडियन फाउंडेशन ने भारत के पहले स्टेम इनोवेशन एंड लर्निंग सेंटर का उद्घाटन किया है। ये स्टेम काफ़ी बार आता है, आपने इसका नाम ज़रूर सुना होगा। इसमें क्या क्या रहता है, इसमें रहता है एस फॉर साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। तो अमेरिकन इंडियन फाउंडेशन ने भारत में स्टेम इनोवेशन एंड लर्निंग सेंटर का उद्घाटन किया है चेन्नई, तमिलनाडु में। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नामित किया गया है। तो न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में जिन्हें नामित किया गया है उनका नाम है किस हिपकिंस। आप जानते हैं कि न्यूजीलैंड में जो प्रधानमंत्री के पद पर थी वो कौन थी, जेसिका आर्डन। तो जेसिका आर्डन ने क्या कर दिया है, वहाँ से इस्तीफा दे दिया है। तो अभी इनका जो कार्यकाल शेष था 8 महीने का, वो कौन पूरा करेंगे, वो किस हिपकिंस पूरा करेंगे और उसके बाद वहाँ पर क्या होगा, इलेक्शंस होंगे। और जो न्यूजीलैंड है ये काफ़ी चर्चा में रहता है, लेकिन न्यूजीलैंड की जो सबसे प्रमुख विशेषता है वो ये है कि ये विश्व का पहला ऐसा देश था जिसने महिलाओं को वोटिंग राइट्स दिए थे। फिर इंडिया, अमेरिका और बाकी जो देश हैं सभी ने बाद में दिए थे, लेकिन सबसे पहले न्यूजीलैंड ने वहाँ की महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया था। अब वोट देने की बात आई है तो आपको पता होना चाहिए कि भारतीय निर्वाचन आयोग में कौन सा आर्टिकल है जो वयस्क मताधिकार की बात करता है। वो आर्टिकल है 326, जिसमें अगर आप 18 वर्ष के हैं या इससे अधिक के हैं और आपका नाम वोटिंग लिस्ट में है तो आप क्या कर सकते हैं, वोट देने के अधिकारी हैं। क्या आप बता सकते हैं कि ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में ये जो आयु थी क्या ये 18 वर्ष ही थी। तो इसका आंसर है नहीं, पहले ये 21 वर्ष थी, फिर इसको कम करके 18 वर्ष किया गया था। जो 61वां संविधान संशोधन हुआ था उसके द्वारा ये एज कम की गई थी। 61वां संविधान संशोधन कब हुआ था ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना का मेगा अभ्यास एमफैक्स 2023 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा। तो पहले तो आप इस नाम को थोड़ा समझिए, इसका नाम है एमफैक्स। आपने पढ़ा होगा बायोलॉजी में एक टर्म आता है एम्फीबियन। एम्फीबियन का मतलब क्या होता है, उभयचर। तो उभयचर मतलब होता है कि जो जल में भी रह सकते हैं, थल में भी रह सकते हैं। ये नेवी का एक्सरसाइज है, लेकिन ये नेवी और जो वायुसेना है, तो ये वायुसेना और जो जल सेना है दोनों के लिए किया गया है। कहाँ पर, आंध्र प्रदेश उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश काकीनाडा में। काकीनाडा एक स्थान है जो आंध्र प्रदेश के अंतर्गत आता है, वहाँ पर एमफैक्स 2023 मेगा अभ्यास का आयोजन किया गया है।
अभी हमने कल नेवी की एक और एक्सरसाइज डिस्कस की थी, आपको याद होगा, जो भारत और फ्रांस के बीच में थी, उसका क्या नाम था? वरुण। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2022 का देश का नंबर 1 थाने का पुरस्कार, जो नंबर 1 पुलिस स्टेशन है वो किसे मिला है, किस राज्य को मिला है? तो याद रखिएगा, उड़ीसा। उड़ीसा में एक जिला आता है जिसका नाम है गंजाम जिला, वहाँ पर है अस्का थाना स्टेशन है, तो उसको क्या मिला है? बेस्ट पुलिस स्टेशन का अवार्ड मिला है। और जो पुलिस है वो किस सूची के अंतर्गत आता है? तो जो पुलिस है वो राज्य सूची के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने स्कूल ऑफ एमिनेंस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है? अब ये स्कूल ऑफ एमिनेंस प्रोजेक्ट क्या है? तो जब भी एजुकेशन सिस्टम की बात आती है, खासकर अगर स्कूल के एजुकेशन सिस्टम की बात की जाए, तो आपने देखा होगा कि जो दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल हैं वो सबसे बेस्ट प्राइवेट स्कूलों के कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो भी उसको टक्कर देने वाले हैं, क्योंकि दिल्ली में जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं केजरीवाल जी, उनका जो शिक्षा के लिए जो काम है वो काफ़ी सराहनीय रहा है। तो आप जानते हैं कि देखिए, दिल्ली में भी किसकी सरकार है? केजरीवाल जी की सरकार है, मतलब आम आदमी सरकार है। और जो पंजाब है, पंजाब में भी किसकी पार्टी है? तो आम आदमी की सरकार है। तो वहीं के मॉडल को अपनाया गया है, स्कूल ऑफ एमिनेंस जो मॉडल था उस प्रोजेक्ट को लागू किया गया है पंजाब में। इससे क्या होगा कि जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका विकास किया जाएगा, जो क्वालिटी एजुकेशन है उस पर ध्यान दिया जाएगा, और स्पोर्ट्स के लिए काफ़ी अच्छा ध्यान देने की बात की गई है। इसके लिए 200 करोड़ रुपए दिया गया है, तो ये भी आपको याद रखना है। फिर पीएम श्री, आपने एक स्कीम का नाम सुना होगा, पीएम श्री योजना। पीएम श्री योजना के तहत जो 14,500 विद्यालयों का निर्माण किया जाएगा, जिसमें बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की बात की गई थी। और एक विधायक एक पेंशन योजना लाने वाला कौन सा स्टेट था? तो वो भी पंजाब था। आपको इतने पॉइंट यहाँ पर याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में उड़ीसा ने, आज देखिए उड़ीसा की 3-4 खबरें हैं, काफ़ी चर्चा में रहा है। उड़ीसा में पहले अंतर्राष्ट्रीय शिल्प शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किसने किया है? देखिए ये क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शिल्प शिखर सम्मेलन है। तो उड़ीसा के जो अभी मिनिस्टर हैं, जो सीएम है, वो कौन है? नवीन पटनायक जी। तो इसका उद्घाटन किसने किया है? नवीन पटनायक जी ने किया है। और ये कहाँ पर लॉन्च हुआ है? तो ये हुआ है उड़ीसा में। मतलब ये कहाँ पर हो रहा है शिखर सम्मेलन? वो हो रहा है उड़ीसा में। तो इतने पॉइंट आपको याद रखने हैं। लद्दाख के उपराज्यपाल अभी कौन है? तो वो है आर.के. माथुर। आर.के. माथुर जी ने वहाँ पर एक स्कीम लॉन्च की है जिसका नाम है उल्पिन। ये उल्पिन स्कीम क्या है? तो जो भूमि होती है, जो जमीन होती है, उसको क्या है? उसको डिजिटलीकरण करना, मतलब पूरा जो उसका लेखा जोखा रहेगा वो कंप्यूटर में क्या रहेगा? कंप्यूटर में उसका डेटा रहेगा, ताकि जो लेन देन के दौरान जो भी असुविधाएं होती हैं या जो घोटाले होते हैं उनको कम किया जा सके। तो भूमि अभिलेखों का क्या किया जाएगा? डिजिटलीकरण किया जाएगा। उसमें क्या होगा? 14 नंबर का आपका एक प्रॉपर अंक रहेगा, मतलब डेटा रहेगा, जिसके अंतर्गत पूरी रजिस्ट्री और बाकी सब काम किए जाएंगे। तो ये उल्पिन योजना याद रखना है आपको, इसका संबंध लद्दाख से है और ये भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण से संबंधित है। इसी तरीके की एक योजना 24 अप्रैल को आई थी, जिस दिन पंचायती राज दिवस रहता है, और उसका क्या नाम था? स्वामित्व योजना। आपको बताना है कि ये स्कीम कब आई थी और ये किस चीज़ से रिलेटेड है। रिलेटेड तो आप समझ ही गए होंगे कि भूमि अभिलेखों से रिलेटेड है। फिर सुभाष चंद्र बोस जी के ऊपर क्वेश्चन है। कल आप जानते हैं कि 23 जनवरी का दिन हमने किस रूप में मनाया है? तो भारत सरकार ने इसे पराक्रम दिवस के रूप में घोषित किया है। क्यों किया है? क्योंकि इस दिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का क्या रहता है? जन्म दिवस रहता है। तो सुभाष चंद्र बोस जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में ही सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन अवार्ड दिया जाता है। तो इस वर्ष का जो 2023 का सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन अवार्ड संस्थागत श्रेणी में किसे मिला है? तो दो राज्यों के संस्थान है। एक तो उड़ीसा का जो राज्य आपदा प्रबंधन बोर्ड है, उसे इस अवार्ड से नवाजा गया है, और जो दूसरा नाम है वो है मिजोरम का लुंगलुई फायर स्टेशन। यहाँ पर जब मिजोरम में आग लग गई थी तो इस स्टेशन ने काफ़ी अच्छा काम किया था, इसीलिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन अवार्ड इन दोनों संस्थानों को
संस्थान की श्रेणी में दिया गया है। आप जानते हैं उड़ीसा क्या है, एक तटीय राज्य है और यहाँ पर बहुत अधिक आपदाएं आती रहती हैं, लेकिन फिर भी यहाँ का जो आपदा प्रबंधन का बोर्ड है वो काफ़ी अच्छे से कार्य करता है। फिर लास्ट क्वेश्चन है, यूनिवर्स सनराइज इंडिया ओपन 2023 में पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो पुरुष वर्ग का खिताब जीता है थाईलैंड के खिलाड़ी हैं कुनलायुत। अगर आपसे पूछा जाए कि 2022 का ये किसने जीता था, तो ये विक्टर एक्सेल्सन ने जीता था और 2023 में थाईलैंड के खिलाड़ी ने जीता है। तो ये तो आज के करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न थे। आज का आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है चिरंजीवी योजना। चिरंजीवी योजना का शुभारंभ किस राज्य में किया गया, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। वैसे ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आप डेफिनेटली बता देंगे क्योंकि ये मैंने कई बार डिस्कस किया है। फिर कल का और परसों का करंट अफेयर क्विकली रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन तो यही था कि 23 जनवरी को कौन सा दिन मनाया जाता है, तो पराक्रम दिवस मनाया जाता है। किसकी याद में मनाया जाता है? सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती रहती है और उनको नेताजी की उपाधि किसने दी थी? तो उनको नेताजी की उपाधि दी थी हिटलर ने। और कब उनका जन्म हुआ था? 23 जनवरी 1897 से लेकर उनका जो जन्म मतलब 1945 तक वो इस दुनिया में थे और उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया था। एक पूरा मैं सुभाष चंद्र बोस जी के ऊपर यदि आप लोग चाहेंगे तो एक सेपरेट लेक्चर बना दूंगी, जिसमें उनकी बुक, जैसे उनकी बुक पूछी जाती है इंडियन स्ट्रगल। नेताजी की उपाधि उन्हें हिटलर के द्वारा दी गई थी। उन्होंने 1939 में क्या किया था? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी, त्रिपुरी सेशन की अध्यक्षता की थी। 1938 में क्या हुआ था? जो हरिपुरा सेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता भी सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा की गई थी। तो इतने सारे पॉइंट इनसे रिलेटेड आपको पता होने चाहिए। फिर आज हमने डिस्कस किया कि 24 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो 24 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय बालिका दिवस। क्यों मनाया जाता है आप समझ गए होंगे। तो इस वर्ष की जो राष्ट्रीय बालिका दिवस की थीम है वो किसको डेडिकेट की गई है? वो अफगानिस्तान को डेडिकेट की गई है। क्यों की गई है? क्योंकि आप जानते हैं कि अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार है और वहाँ की जो लड़कियां हैं उनका 80% लड़कियों का जो जीवन है वो शिक्षा से वंचित हो रहा है। इसीलिए ये डेडिकेट की गई है थीम किसको? अफगानिस्तान को। और 24 जनवरी को एक दिन और रहता है, वो रहता है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। तो ये दोनों दिन आप याद रखिए। फिर एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम इंडिजीनियस गवर्नमेंट मतलब इंडिजीनियसली स्वदेशी रूप से बना है भारत का, जिसका नाम क्या है? भार ओएस। और ये किसने बनाया है? तो ये बनाया है आईआईटी मद्रास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने क्या पढ़ा था कि भारतीय डाक विभाग के द्वारा समुद्र मार्ग से पार्सल और डाक पहुंचाने वाली तरंग मेल सेवा कहाँ पर शुरू हुई है? तो ये गुजरात में शुरू हुई है। फिर पांचवी जो है आईएनएस कलवरी, भारतीय नौसेना में पांचवी कलवरी जो है वो पनडुब्बी, कौन सी पनडुब्बी को शामिल किया गया है? तो आईएनएस बागीर। ये भी मैंने आपको बताया था कि जो हम प्रोजेक्ट 75 है, प्रोजेक्ट 75 के दौरान जो पनडुब्बी शामिल की जानी है जिनमें आईएनएस कलवरी, खांडेरी, करंज, बेला, बागीर और बाक्सीर। तो ये 5th नंबर की है बागीर और इसके बाद जो सम्मिलित की जाएगी वो होगी बाक्सीर। तो ये सारे नाम याद रखना है आपको। और इस अभी जो नेवी के प्रमुख हैं उनका क्या नाम है? आर हरि कुमार। फिर कांति वेलिगु योजना का संबंध किससे है? तो तमिलनाडु से है और ये आंखों के चेकअप से रिलेटेड योजना है। देश का सबसे गहराई 108.59 फीट में स्थित जो भूमिगत मेट्रो स्टेशन बनने जा रहा है वो कहाँ पर स्थापित होगा? पुणे में। और अंडर वाटर मेट्रो कहाँ पर बनी है? कोलकाता में। हाल ही में एटेलिन जल विद्युत परियोजना को मनाही हुई है, ये किस राज्य की थी? तो ये अरुणाचल प्रदेश की थी, कल डिस्कस कर चुके हैं हम। और इस वर्ष का जो ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस वर्ष का जो हॉकी विश्व कप हुआ था ये कहाँ हुआ था? भारत में, उड़ीसा में राउरकेला स्टेडियम में हुआ था, जो बिरसा मुंडा स्टेडियम है वहाँ पर हुआ था। और इस वर्ष किसने जीत हासिल की है? तो ये न्यूजीलैंड ने जीता है। किसको हरा के? चिली को हरा के। तो ये आपको याद रखना है। फिर आर विष्णु प्रसाद जी को किस श्रेणी में 2022 का इंडियन अचीवर अवार्ड मिला है? तो वो मिला है इनको वैज्ञानिक कैटेगरी में और इनके नाम पर क्या है? 69 पेटेंट है, तो इसको याद रखना है। तो ये आज का और कल का करंट अफेयर था, हमने रिवीजन भी किया है। इस तरीके से आप डेली का डेली पढ़ते जाइए, रिवीजन करते जाइए और अपने सिलेक्शन की ओर बढ़ते जाइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक शेयर करें।
कभी भी ये मत सोचिए कि शेयर करने से वो भी पढ़ लेगा या पढ़ लेगी। ज्ञान का विकास जो होता है ना, वो शेयर करने से हमेशा बढ़ता है। तो शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।